निवेदन है कि जो संगठन के साथी हैं वो संगठन के ग्रुपों में और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर कर दें, ताकि सारे साथियों तक आज के लाइव की वजह और सूचना जो भी प्रेषित होगी वो पहुंच जाए। संजय कुशवाहा भैया नमस्कार, जय आर्या जी नमस्कार, जितेंद्र जी नमस्कार, सुमित भैया नमस्कार, विमल त्रिपाठी मेरे मित्र हैं और भैया के अभिन्न मित्र हैं, नमस्कार भैया, पड़ोस के हैं हमारे। और हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास अति व्यस्तता होती है तो विमल भैया ही वहाँ पे सारी सूचनाओं का आदान प्रदान कभी कभी करते रहते हैं। आनंद भैया चूंकि पूजा पाठ में उनका समय ज़्यादा लगा रहता है तो वो समय कम मिल पाता है। आनंद सिंह जी नमस्कार, अजिन जी नमस्कार, तेज प्रताप जी टीपीएल नमस्कार, हैप्पी राव भैया नमस्कार, कैसे हैं भैया? आशा करता हूँ हैप्पी भैया फैमिली सहित अच्छे होंगे। ज्योति सिस्टर नमस्कार, कृष्ण प्रताप सिंह जी नमस्कार, कुमलपाल जी नमस्कार जी, हैप्पी भैया। अभी साथी जुड़ते जा रहे हैं। सराफत भाई नमस्कार, गुड इवनिंग सराफत भाई, अच्छे होंगे। राजीव श्रीवास्तव भैया हमारी मेन जान सब लोग हैं और सभी लगभग जुड़ते जा रहे हैं। भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं अब, इसीलिए मैं हेलो ऐसी कॉल आती रहती है जब, इसीलिए मुझे डुप्लीकेट फ़ोन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि कॉल आती रहेंगी और फ़ोन डिस्टर्ब होता रहेगा। देखिए अब ज़्यादा लाइव लंबा नहीं करना है, 10 से 15 मिनट आपका समय लूँगा और कहता हूँ लेकिन कभी कभी खिंच जाता है, लेकिन मैं मूल बातों पे आता हूँ। मूल बातें ये हैं कि कुछ दिन पहले से जब तैयारियाँ शुरू की तो रविंद्र दादरी भैया का एक प्रस्ताव आया लाइव के माध्यम से कि 200 रुपये लेके और 16,000 से लेके 32 लाख इकट्ठा किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा प्रस्ताव लगा सभी लोगों को और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। तो मेरी सलाह है उनको कि जैसे 3200 के लगभग मेरे साथ लोग हैं और शायद मनोज जी के पास इंतजाम है, वो पैसे ले नहीं रहे हैं, तो 3225 लगभग 5700 लोग, इनको हटा के बाकी सबका आह्वान आप कर सकते हैं बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक, और करिए इसको, हम लोगों को हटा के आप आह्वान करिए और जोरदार तरीके से सारे लोग करिए, जितने लोग हैं आपके साथ में, जितने अग्रणी हैं आपके साथ में, करिए। स्वागत है और मेरा जो सपोर्ट होगा वो पॉजिटिव होगा आपके लिए, और मैं भी आपके लोगों को और जो भी लोग फुटकर लोग होंगे उनको कहूंगा कि आप लोगों को दें वो, और प्लीज वो एक टाइम निश्चित कर दीजिए और उन लोगों से आप 200 रुपये लीजिए, मुझे मेरे संगठन को छोड़ के और मनोज मौर्य को छोड़ के ये 5700 लोग कहीं छोड़ दीजिए, बाकी जितने आप गिनते हैं 10,000 के लगभग होंगे लोग, उनसे आप ले लीजिए। लगभग मुझे लगता है कि 3, 2, 5, हाँ 5700 लोग करीब छोड़ के आप सबसे ले लीजिए। लगभग 10,000 लोग होंगे तो 20 लाख तो आपके पास आ ही जाएगा। नहीं 20 लाख आएगा तो निश्चित है कि 14-15 तो आप लोगों के उसमें आ ही जाएगा, और 14-15 आ जाएगा तो ये एक प्रैक्टिकल होगा आगे के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि अगली बार से मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन इस बार ना करने का कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे अन्य जितने भी हमारे साथी हैं, टेट के नेता हैं, वो एक बात कह रहे हैं, बराबर सबने कहा है कि अगर 16 के मुद्दे पे और जो क्राइटेरिया कोर्ट ने तय किया है उस पर कोर्ट नहीं आता है तो हम अपने मेरिट पे सुनवाई कराएंगे। तो अब मेरिट पे सुनवाई कराएंगे, सब लोगों की ये तैयारी है, सेकंड तैयारी। मेरी सेकंड तैयारी फिलहाल कोई नहीं है, मेरी फर्स्ट तैयारी है और वो है लिस्ट के लिए। हमेशा से कहता हूँ, दोगली बात नहीं करता, दो मुही बात नहीं करता, जो बात है वो है। और ये सारे टेट नेता, आदरणीय जितने भी सम्मानित टेट नेता हैं, ये सारे टेट नेता जानते हैं कि ये ग्रुप जो है संगठन का है वो लिस्ट की ही बात करेगा कोर्ट में। और अब फिर आ जाते हैं इस पे कि हमको तो खत्म ही मान लिया जाता है कि सुनील यादव तो मेरिट पे टिकेंगे ही नहीं। तो टिकेंगे नहीं टिकेंगे ये हम फेसबुक पे सिद्ध नहीं करना चाहते, ये हम फेसबुक पे सिद्ध नहीं करना चाहते। कभी कभी होता क्या है कि जब आप कछुए को बिल्कुल कमजोर समझ लेते हैं दौड़ में कि वो तो दौड़ ही नहीं पाएगा, तो उसको फिर यही समझ लीजिए आप कि हम नहीं दौड़ पाएंगे मेरिट पे। ठीक है,
वो तो समय सिद्ध करेगा ना कि कौन मेरिट पे भी कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा, ये समय सिद्ध करेगा। इसलिए हम उस पर बहस पे कोई कंट्रोवर्सी पे कभी नहीं जाना चाहते। और रही बात इसकी कि कितना इकट्ठा हो जाएगा, वो मैं सार्वजनिक पिछली बार भी किया था, इस बार भी संगठन डंके की चोट पे सार्वजनिक करेगा। और मैं चुनौती देता हूँ सारे नेताओं को, टेट नेताओं को चुनौती देता हूँ, किसी में मादा नहीं है कि 15 से 20 लाख रुपए एक डेट में खर्चा कर दे, किसी में मादा नहीं। कोई नेतागिरी है, कोई नेतागिरी है, किसी में मादा नहीं है कि 15। क्यों? क्योंकि आदरणीय रविंद्र राजरी भाई और सारे लोगों ने ये मुझसे कहा था पिछली डेट में, जब मैंने कहा 18 लाख मेरे पास है, तो उन्होंने कहा 7 लाख में इकट्ठा करके मेरे पास है, आ गया है, आप उसकी चिंता ना करो, मैं जब चाहोगे तब इकट्ठा कर लूंगा। वो चीज की जानकारी हमने सिर्फ जानकारी चाहिए। मैंने कोई नहीं कहा कि आपके किसके पास कितने लोगों ने पैसा दिया, ये मैंने जानकारी कही, ये मुझे अधिकार नहीं है ना मैं करने की। लेकिन किस नेता ने, अगर 14-15 नेता हैं, उन किन नेताओं ने कितना सहयोग रविंद्र भाई को दिया, कम से कम अगर साझा संस्कृति है तो उसमें साझा विरासत में ये बताना चाहिए। जैसे हमने बताया कि हमारे पास इतना है, मनोज मौर्य का भी खुल गया था, तो आपको भी बताना चाहिए था। वो तो चीजें नहीं बताई गई, दूसरे पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, वो इतने गुणा इतने गुणा इतने। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शुभचिंतक हैं सब लोगों की, आप सवाल कर सकते हैं, इसकी भी हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब कम से कम कुछ तो अपना जो बोलते हैं उसका कुछ तो करिए। आपने 100 कहा, 200 कहा, हमारा पूरा पहले 100 कहा प्रवीण जी ने, फिर आपने 200 कहा, हमारा पूरा समर्थन है। आप कम से कम एक बार एग्जाम्पल तो सेट करिए लोगों के लिए, हमारे लिए कम से कम हमारे मुंह में एग्जाम्पल दे मारिए आप। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ आपकी, आप मेरे मुंह में दे मारिए जरा, इकट्ठा करके 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए लोगों को, इकट्ठा करके बताइए आपने कितना इकट्ठा कर दिया और कितने सीनियर उसमें ले जा सकते हैं। सब मजाक नहीं है, ये प्रवीण श्रीवास्तव जी से पूछिए आप, ये मजाक नहीं है पैसे लेना और जो है इकट्ठा करना और इसके बाद सीनियर को हायर करना और पैसे देना, ये मजाक नहीं है। जिनको कोई मतलब नहीं है, जिनको कोई गर्ज नहीं है, वो तो 10 लोग आ जाएंगे फेसबुक पे सवाल डालेंगे आके, क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं होता है। मैंने कहा कि मेरे टीम में मैंने सारे लोगों को 3 दिन का समय दिया, मैंने कहा जिसको भी हिसाब चाहिए वो हमसे डायरेक्ट ले सकता है। वो व्यस्तता मेरी रही विगत दिनों, मेरे पास तमाम फोन आए, मैंने सारे लोगों को उसी तरीके से जो है हमारे पास हिसाब, मैंने पूरा जवाब उनको दिया। और जिन लोगों ने चाहा कि हमें वकील के स्क्रीनशॉट चाहिए होते हैं, वो भी मैंने उनके ना चाहते हुए भी भेजे। मैंने कहा इतना पैसा इस खाते में उसे ट्रांसफर हुआ है, मेरे खाते से ट्रांसफर नहीं हुआ, जिनके खातों से ट्रांसफर हुआ उनके स्क्रीनशॉट मैंने भेजे। अब रहा सवाल इसका कि लोग कहते हैं सिर्फ 2 वकील लेके जाइए। भाई 2 वकील किसकी फाइल पे लेके जाओगे, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप 1 वकील पुणे से 24 फरवरी में किस फाइल पे लेके जाएंगे, उस फाइल पे लेके चलिए। मैं तो एक नहीं 2 ले जाऊंगा, और मेरा कारण है 2 ले जाने का। मैंने अलग अलग दाखिले करा रखे हैं कोर्ट में, अलग अलग मैटर हैं दाखिले करा रखे हैं। एक तो जो है पदों को लेके भी है, और एक कुछ ऐसे मामले हैं जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो जो रहेंगे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में उनको मैं बता भी दूंगा, आमने सामने बात होगी। फेसबुक में लिखने लायक और बोलने लायक चीजें नहीं है वो। हमें एक सीनियर अपनी फाइल के लिए भी चाहिए और टॉप मोस्ट चाहिए, छोटा भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी क्लियर हों कोर्ट में। हम इसके लिए 15 लाख 20 लाख रुपए एक डेट में खर्च कर देते हैं कि जल्दी से जल्दी क्लियर हों। लोग परेशान हो चुके हैं और ऐसे रिजल्ट नहीं निकलेगा कि हम कोई भी छोटे मोटे सीनियर ले जाते रहे कोर्ट में, डेट पे डेट पड़ती रहे। अच्छा, एक बात और समझा दूं, जो लोग जो है परेशान होते हैं और तमाम प्रश्न रखते हैं जो नेतृत्व करता है उन पे, चाहे कोई नेतृत्व करता हो, उन पे प्रश्न रखते हैं कि भैया फला चीज गड़बड़ करवा दी, और ये टेट नेता नहीं चाहते हैं कि जो है जल्दी फाइनल हो और जल्दी कुछ रिजल्ट निकले। आप सबको क्यों शामिल कर लेते हो ऐसे? कौन टेट नेता नहीं चाहता है कि जल्दी फाइनल हो? और इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अरे भाई, जज पे डिपेंड करता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट 5 मिनट को बैठी, कभी कभी 10 मिनट को बैठी, कभी कभी 15 मिनट को बैठी। आप कितने वकील वहां पे, कितने वकील को कोर्ट सुन लेगा और कितने वकील बात कर लेंगे? आप चाहते हो कि सिर्फ हमारे वकील को सुने और किसी वकील को सुने नहीं कोर्ट? ऐसा कैसे संभव है कोर्ट में? कोर्ट में जब आपके वकील जो 16,000 की बात करते हैं, उनके वकील अगर 7 जाते हैं तो 32,000 की बात करने वाले 17 वकील जाते हैं। मिस्टर, सभी लोग समझ लो अच्छी तरीके से, गूगल फॉर्म वाले काफी संख्या में होते हैं, और वो जो है निश्चित तौर पे अपनी बात रखने के लिए सारे लोग शोर भी मचाते हैं और बोलते भी हैं। उनका बोलना कैसे बंद कर लेंगे? उनके बोलने के बंद करने के लिए हमें अपने तथ्यों सहित बात रखनी पड़ेगी कोर्ट में। आप कहते हैं कब रखोगे? अभी तक बात ही नहीं रख पाए। कोई कहता है कि क्राइटेरिया फिक्स। एक बार तो पहले भी जब करोड़ सर जा रहे थे तो उनको रोकने के लिए ही राघवन सर परेशान हुए, इसके बाद फिर वो उठ के चल दिए, फिर सुना ही नहीं। उस दिन भी अल्पना भट्ट मैडम ने और राघवन सर ने, सब ने कहा था, अल्पना भट्ट मैडम जो प्रवीण श्रीवास्तव जी की तरफ से जाती हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने 16 दिसंबर को फिक्स कराने की बहुत कोशिश की, सारे अधिवक्ताओं ने, अपने अधिवक्ताओं ने, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हो सका, क्योंकि वो दिन फिर नाराजगी थी उनको और कोर्ट चली गई, उठ गए वो। तो सारा दोष, मतलब जो लोग लड़ रहे हैं तो सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दो, और चाहे कमी किसी की भी हो। अरे भाई, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हें जवाब दिलाने जा रहे हैं, गारंटी है, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। बल्कि मैं तो ये कह के आया था कि 1% आशा की लड़ाई है। जो स्वेच्छा से साथ चलना चाहें,
जिनकी इच्छा हो कि हम अंतिम तक लड़ना चाहते हैं और जो सहयोग कर सके वो साथ चले। लेकिन इसमें हुआ क्या कि वो साथी भी जो बेचारे बहुत दिन से लड़ रहे थे, आर्थिक रूप से परेशान भी है, वो साथी भी साथ आए क्योंकि उनको नौकरी की बहुत जरूरत है। और उनमें से बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो नहीं कुछ भी दे पाते हैं, तो हम लोग सब लोग जो है उनको बुला भला इसलिए नहीं कहते कि उनके फोन जिलाध्यक्ष के माध्यम से आ जाते हैं कि इनकी ये समस्या है, कोई कैंसर से पीड़ित है और कोई जो है बहुत ज्यादा शुगर हो गई है और वेंटिलेटर पे है, हमारे यही साथी हैं वेंटिलेटर पे है। और बहुत सी बहनों के कुछ लोगों के हस्बैंड खत्म हो गए हैं, उनके सामने बच्चों की समस्याएं हैं, कुछ बहनों की हम मदद भी कर रहे हैं बराबर संगठन की तरफ से। तो समस्याएं हैं लोगों की, अगर नहीं दे पाते, लेकिन अगर जो दे सकने में सक्षम है, अगर वो भी नहीं देना चाहते हैं, तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं सारे लोगों। क्योंकि हम कह के आए थे आपके इतने नाम ना बड़े होते तो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं होती, तो इतना हमें झेलना नहीं पड़ता। अरे भाई, हमारी भी लिस्ट छोटी सी होती, हमारे साथ भी छोटे से लोग होते, हम उस हिसाब से आर्ग्यूमेंट करते वकीलों से, उस हिसाब से हम बात करते वकीलों से और उस हिसाब से हम लड़ाई लड़ते। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लिस्ट बड़ी है और इसमें से हजारों लोग गायब हो जाएंगे और सोचेंगे वो तो दे ही रहा है हो जाएगा, वो तो दे ही रहा है हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि जिस तरीके से आप संकल्पबद्ध होकर आए थे साथ में, दूसरे के कहने पे, दूसरे के बरगलाने पे आप आएंगे तो आप गायब ही हो जाओगे मानचित्र से। कुछ लोग ये चाहते भी हैं कि आप बिल्कुल संघर्ष में रहो ही नहीं, आप हट ही जाओ, ना आप सीनियर ले जा पाओ, आपको तोड़ना ही चाहते हैं कि ना आप सीनियर ले जा पाओ, ना आपकी कोई बात रख पाए। फिर ये सवाल उठता है कि अरे यार, हमने इतना पैसा दिया, अरे इतना पैसा दिया तो जितनी डेटें भी लगी हैं उनका एक डेट का हिसाब भी तो है। जिन साथियों ने ले लिया, जो लेने को रह गए हो, लाइव के बाद मुझे अभी फिर मैं 2 दिन का टाइम देता हूं, आप अपने पैसे के एक पाई का हिसाब ले सकते हो, डेट वाइज ले सकते हो। कुछ नहीं किया हम लोगों ने जो डेटें जिस तरीके से हुई हैं उसी हिसाब से पैसा लिया है और उसी हिसाब से खर्च हुए हैं सारे, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। बस इतनी सी बात है कि भ्रम फैलाया जाता है। अच्छा, आपको कौन पूछेगा? मान बहादुर जी की पोस्ट आई 24 फरवरी के साथी रिस्पोंडेंट और 1291 इन साथियों के लिए पोस्ट आई। आपके लिए कोई पोस्ट आई क्या? आपको कोई टेट के साथी देखना भी नहीं चाहते और आप समझ रहे हो कि आप बहुत 200 रुपए में बहुत मजबूती से लड़ लोगे और अच्छी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इसलिए लाइव नहीं आया कि मैं किसी का विरोध करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो 200 रुपए रविंद्र दादरी जी लें, तो जो हमारे साथ के साथी देना चाहे वो उन्हीं को दे दें 200 रुपए, उनको दे दें 200 रुपए और आप विश्वास रखें उन पे और दे दें, उनको एक बार करने दें। और जो साथी हम पे भरोसा करते हैं और वो जानते हैं कि हम आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और जो पैसा बचेगा वो अगली डेट में भी काम आएगा। अब कुछ साथियों ने बात पकड़ ली अगली डेट के नाम पे। मैंने बीच में कोई लाइव नहीं बनाया कि पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि पैसा जब इसके पूर्व एक डेट पूर्व मैंने कहा था कि पैसा पर्याप्त है और अभी किसी से नहीं लेना है। वो लाइव वीडियो, वो उस समय का लाइव वीडियो अभी लोग देखते हैं तो कहते हैं आपने तो मना किया था। अरे भाई, इस डेट में पूरा जब खर्च हो गया तो क्यों मना करूंगा और कहां से लाएंगे पैसे? भाई, 1,50,000 की बात हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं दे सकता हूं और सक्षम हूं। लेकिन अब जहां कई लाख रुपए की बात आएगी, वहां सबके बूंद बूंद से जो इकट्ठा होता है वही दे पाते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर पटवारिया सर जाएंगे और राघवन सर तो 100% जाएंगे। उसका कारण है, जो शुरू से रहे हैं, जो कोर्ट में एक प्रोसीडिंग को जानते हैं, जो घटनाक्रम उनके सामने हुए हैं, वो उससे बेहतर कोई नहीं अधिवक्ता कह सकता है जो वहां पे मौजूद रहा है, लगातार मौजूद रहा है। तो हम उनको ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर पटवारिया सर जाएंगे तो हम गिरी सर को ड्राफ्ट करेंगे, 100% करेंगे। इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि इतना हम भी बर्डन नहीं रखना चाहेंगे कि हम 3 लोग ले जाएं। लेकिन 2 की हमें आवश्यकता है, हम 2 लेके ही जाएंगे अगर हम जाएंगे। या फिर अगर आदरणीय पटवारिया सर किसी कारणवश, देखिए 90% हमारी पूरी कोशिश है कि हम लेके जाएंगे। अगर नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, तो कोई हम जिद तो नहीं कर सकते पिछली बार की तरह अधिवक्ताओं के लिए, तो फिर हम जो है आदरणीय गिरी सर को लेके जाएंगे। दो अधिवक्ता हम, इसमें कोई वो नहीं है कि हम 2 लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा अपना कुछ है ऐसा सिस्टम कि हम जो है छोड़ नहीं सकते हैं। वो हमारे साथी भी जानते हैं और संगठन में जुड़े साथी जानते हैं इन बातों को। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़े हो आप यहाँ तक, और अभी जब जीत के करीब थे तब भी आपसे गलत डिमांड नहीं की गई और आपके किसी साथी से अनुचित पैसा नहीं लिया गया। याद करिए उन दिनों को जब आप बिल्कुल जज साहब ने कह दिया था और बिल्कुल आपको लग रहा था नौकरी करीब है, तब तो आपसे 500 रुपए ही लिया गया था। तो क्यों लिया गया था? इसी के लिए लिया गया था। और 500 रुपए में भी 2 डेट चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी? इसीलिए चलाई गई थी कि हमें कभी भी समय के हिसाब से या उसके हिसाब से कभी हमें पैसे के लिए नहीं दोहन करना लोगों का, और गलत लेना ही नहीं, गलत करना ही नहीं है। तो फिर जो है हमें कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती इस तरीके की कि हम मौके पे और ये करने लगे। कम से कम उनसे तो सही है कि जिन्होंने 50,000 भी दिया, 1 लाख भी दिया, 1.5 लाख भी दिया लोगों ने, और उनके नाम पे कोई वकील भी नहीं ठीक ठाक जा रहे हैं। जिन्होंने 1-1 लाख दिया है, 50,000 दिया है, उनका कौन सा सीनियर जा रहा है बता दो जरा हमें।
और गर्ल्स पे जो शामिल हुए बाद में, जिन्होंने 10-10 हजार भी दिए हैं और 20-20 हजार भी दिए हैं लोगों को, उनके कौन से वकील जा रहे हैं बता दो जरा। मतलब सिर्फ उस आदमी का, जो लोग, जो सुधीर सिंह, जो राजीव अवस्थी, जो सुनील यादव और उनके जिला जज जो मेहनत करके और लोगों को कोशिश करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हीं को टारगेट करोगे। मतलब जिनसे आशा है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ इस लाइव में, आपको हंसी आएगी। सारे टेट के नेता, जितने नेता बनते हैं, जितने नेता हैं, वो नेतागिरी कितनी भी करें फेसबुक पे, कितनी भी नेतागिरी करें, आशा आपसे है, आपके संगठन से उन्हें भी है कि कर सकते हैं कुछ, तो यही लोग कर सकते हैं और यही लोग ले जा सकते हैं। ये अच्छी तरीके से जान लीजिए। टारगेट भी हमें किया जाता है, सवाल भी हमसे किए जाते हैं। इसीलिए किए जाते हैं सवाल हमसे, सब हमारी तरफ देखते हैं, सब संगठन की तरफ देखते हैं कि संगठन ही कर सकता है। अच्छा, रोका क्यों जाता है? रोका इसलिए जाता है कि भाई कुछ लोगों की जुगाड़े हैं कि अगर ये खत्म हो जाए, यही ना रहे, यही लोग ना रहे। कहीं कहीं अंधेरा है भैया गाड़ी में, तो मैं माफी चाहूंगा कि आवाज तो आ ही रही है आपको, मैं लाइट चला लिया। तो कभी कभी जो है लोगों को ये रहता है कि नहीं भाई, ये अगर हट ही जाए बिल्कुल और इनका कोई संघर्ष बचे ही ना, तो हम चंद लोग रह जाएंगे। जो आदरणीय माननीय जो है मुख्यमंत्री भी से भी हो जाएगा और अधिकारियों से भी बात हो जाएगी और सरकारी वकील से भी बात हो जाएगी, इतने लोगों को तो कर ही दिया जाएगा। तो वो खत्म करने की साजिश तो रहती ही है हमारे लिए कि किसी भी तरीके से सुनील यादव तो खड़े ही ना हो पाए। लेकिन सच्चाई है, जो ईमानदार टाइप के लोग हैं, जो ईमानदार टाइप के नेता हैं, जो सही में मेहनत कर रहे हैं, जो सही में चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ लोगों का, जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका जो कोर्ट ने क्राइटेरिया फिक्स किया उनका तो हो ही जाए, ऐसे लोग भी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैं आशा करता हूं ऐसे लोगों से कि पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव माहौल बनाएं। ये मूर्खतापूर्ण बातें बंद होनी चाहिए फेसबुक पे, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, बंद होनी चाहिए। और रही बात इसकी कि देखिए, संगठन के साथियों अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपके लिए लाइव आया हूं, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। और बहुत सी बातें मेरे पास होती हैं कि जो मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करता हूं, क्योंकि कंट्रोवर्सी करना बढ़ाना ये मेरी आदत नहीं है। आप सिर्फ इतना करिए कि आप अगर कर सकते हैं 100 रुपए 200 रुपए में, तो आप करके दिखाइए, एक डेट में करके दिखाइए, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हम अगली डेट में अपने साथियों से ऐसी ही कोशिश करके करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे अगर 2000 लोगों ने भी पैसे दिए तो 4 लाख तो रुपए होंगे मेरे पास। 4 लाख में हम क्या उखाड़ लेंगे जाके, किसको हम ले जाएंगे, किसको नहीं ले जाएंगे, क्या कर लेंगे हम जाके। तो ये समझने वाली बातें हैं मित्रों, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये बरसों मुकदमा चलाना है साधारण तरीके से, या हमें जो हल चाहिए था, जिसके लिए हमने पूरी कोशिश की थी पिछली डेट में, और लगातार आदरणीय पटवारिया सर ने बात भी रखी और लगातार बात रखी कोर्ट में, उन्हीं को सुना गया। 80% 70% उन्हीं ने बात रखी और उन्हीं को डिफेम करने की कोशिश की गई और तमाम बातें आई। फिर मैं कहता हूं कि उस कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं चाहता। अब आता हूं संगठन के लोगों पर। मित्रों, आप नियुक्ति के बहुत करीब पहुंच चुके थे, अभी बराली सर हैं और उनसे हमें आशा है। अगर आपको आशा नहीं है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ से भी हट सकते हैं, संघर्ष से बिल्कुल हट सकते हैं। बिल्कुल फिर खड़े ही नहीं होइएगा, अच्छा भी हो बुरा भी हो, फिर आपका न पैसा जाएगा न कुछ जाएगा, आप बिल्कुल हट सकते हैं। जो लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं और जिनको लगता है कि उनके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी हट सकते हैं। बिल्कुल उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप पैसे दीजिए और आप लड़िए ही। बिल्कुल स्वेच्छा से हट जाइए, बैठ जाइए। रही बात इसकी कि फिर भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आप हमसे कहने के अधिकारी नहीं होंगे कि आप हमारा ये कमी है या ये दिक्कत है और ये काम आप करवाइए। फिर आप हट चुके हो की लिस्ट में हमारी आ जाएंगे और हम बिल्कुल भी जो है आपका विरोध नहीं करेंगे। आपकी ईश्वर करे आप सबके साथ में आपको नियुक्ति मिले, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई विरोध नहीं रहेगा। लेकिन आप संगठन से हटा माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी बहुत हजारों लोगों ने सहयोग नहीं किया। इस बार भी वही दशा है कि जोड़ा जाता है, कैलकुलेशन 32 गुना फलाना कर दिया जाता है और कितने लोग सहयोग करते हैं ये प्रवीण श्रीवास्तव जिसे रविंद्र जी को पूछना चाहिए, क्योंकि मेरी तो बात होती है उनसे, तो वो कहते हैं 360 लोग हैं, 70-80 लोग से ज्यादा पैसे नहीं देते। तो मतलब हद हो गई, हमें हमारा 32 का गुणा किया जाता है, तो कैसे किया जाता है भाई? कैसे मान लेते हैं आप लोग हमें सब पैसे दे रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। ये अपने घर की बातें बाहर बताई नहीं जाती हैं, तो हम भी उतनी बात नहीं बताते हैं, नहीं कर पाते हैं कि चलो भाई कोई ढकी मुंदी बनी रहे, कोई दे पा रहा है कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन इस बार मैं वादा करता हूं कि हर जिले की लिस्ट उनके जिले में पुनः डाली जाएगी, जैसे पिछली बार डाली गई थी, और पूरी एक मास्टर लिस्ट बनवाने की मैं कोशिश करूंगा। और जो ग्रुप चाहेगा उसको पूरी लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा कि इतने लोग हमारे पैसे दिए हैं और इतना पैसा है। लेकिन अधिकार किसी को नहीं है हमें रोकने का, हमें टोकने का, या हमें अपनी लड़ाई में, हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप करने का, क्योंकि सभी लोग एक लास्ट ये बोलते हैं कि मैं तो अगर नहीं सुना गया तो मेरिट पे करवाऊंगा। फिर मतलब जो है, जो 2 अधिवक्ता होंगे वो किसकी फाइल पे होंगे अगर मेरिट पे बहस होने लगी। ये सोचनीय विषय है ना बहुत बड़ा, और इसको कौन सोचेगा? इसको कौन सोचेगा भैया? इसको भी नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग, इतनी भी बुद्धि नहीं लगा पा रहे कि इसको सोचेगा कौन? आप लोग समझिए बातों को। अगर जिस दिन आप अधिवक्ता के नाम पे और सारी चीजों पे कमजोर पड़े तो आप कहीं नहीं दिखाई दोगे, और आप लोग कुछ लोग यही चाहते भी हैं कि आप कहीं दिखाई ही ना दो।
आपकी लड़ाई कोर्ट में दिखाई ही ना दे। लेकिन ऐसा हमारे रहते संभव नहीं है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। इसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, चाहे कोई सहयोग करे और चाहे न करे, ये सुधीर सिंह भी बोल चुके हैं और हम भी बोलते हैं आपसे कि ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि कोई सीनियर जाए ना, कोई सहयोग ना करे उत्तर प्रदेश में। तब भी हमने, लेकिन गलत तरीके से प्रचार करना किसी के विरुद्ध, और जब हम दहाड़ के बता रहे हों कि हम फिर कह रहे हैं कि फिर हमारा आएगा कि इतने दिया, बाकी का देख लेना पूरे उत्तर प्रदेश का कि कौन घोषणा करते हैं कि कितना आया। मतलब अगर 3200 की संख्या हमारी हटा दो तो कितनी बची? लगभग 1280 की संख्या बचती है, 1300 की लगभग संख्या बचती है। फिर भी तो 1300 की संख्या से सारे लोग मिलके क्या कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, ये स्वतंत्रता है। आपको करके दिखाइए, एक बार करिए और करके दिखाइए एक बार। और नहीं करके दिखा सकते हैं तो हमारे मामले में इसलिए हस्तक्षेप न करें, और हमारे संगठन से जुड़े साथी इसलिए समझें इस बातों को कि आपको किसी गेल में कोई नेता लगाता नहीं है। सबका अनुमान ये है कि अगर जो है मेरे को सुनवाई हुई तो आप कहीं टिकोगे नहीं, ये सबकी अनुमान है। लेकिन ये अनुमान पूर्णतः, मैं आज आपसे वो आश्वस्त करता हूँ कि ये अनुमान पूर्णतः गलत है, पूर्णतः टोटली गलत है। उनका तरीके से प्रतिबद्ध हूँ, ये पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जो है, और मैं रविंद्र दादी भैया को एक संदेश और देना चाहता हूँ, इस बार नोट कर लीजिए मेरी बात को। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा तो अगली डेटें पड़ी और मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं सामूहिक रूप से 16 की लिस्ट के लिए मैं आह्वान करूंगा। आज आपको मौका है, आप कर लीजिए। उन्हें मैं आह्वान करूंगा 16 की लिस्ट में कि मात्र 200 रुपए दीजिए। अगर आगामी कोई डेट पड़ जाती है, भगवान ना करे, मेरी तैयारी ऐसी है, फिर कहता हूं कि मैं तैयारी ऐसी करके जा रहा हूं कि कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी निष्कर्ष निकले। अगर नहीं निष्कर्ष निकलता है तो मैं इस वादे के साथ इस लाइव को सेव कर लीजिएगा कि मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। मैं संपूर्ण 16 के लिस्ट के लिए आह्वान करूंगा और 200 रुपए के लिए आह्वान करूंगा और सीनियर ले जाके दिखाऊंगा और लड़ाई लड़के दिखा दूंगा। वरना अभी आपके पाले में गेंद है, आपको दे दी है, आपके समय पास मौका है। आप पहले 200 से करके इकट्ठा करके तो दिखाइए, कई लाख इकट्ठा। जब अभी 1100 रुपए लिया गया तब आदरणीय सलमान खुर्शीद को कितनी फीस दी गई और कितने लोगों की दादा दी गई, कितना आपने इकट्ठा कर लिया था, वो भी आपने डाला नहीं अभी, और न बताया है किसी को, और किन किन नेताओं ने कितना कितना दिया वो आज तक क्यों नहीं बताया गया। ये बड़ी जिम्मेदारी थी आप पर और आपको निभानी चाहिए रविंद्र भैया, ये निभानी चाहिए। मांगा गया हम लोगों को दादा कि कम से कम ये तो बताया जाए। तो आप समझ लो कि कहाँ हो आप, कि 1100 लिया था लोगों ने, और तब जो है आदरणीय सलमान खुर्शीद को कितनी शुल्क दी गई उसका कोई ब्यौरा कोई नहीं दे पाया, अभी तक नहीं दे पाया। और ये कहा गया था, आपके लाइव में भी कहा गया था, पिछले लाइव भी सुन ले लो और सब कर लें कि मैं कल डाल रहा हूँ, परसों डाल दूंगा, ये कर दूंगा, और नहीं डाल पाए। क्योंकि आपकी गलती नहीं है रविंद्र भैया, आपकी गलती बिल्कुल नहीं। आप दिल के अच्छे हो, सारी बातें हैं, और आप पे कोई इल्जाम नहीं मेरा, ये गलत फहमी में ना रहना। मैं शुद्ध हूँ, मित्र हूँ तो शुद्ध हूँ। आपको कोई देना ही नहीं चाहता, और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी और लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप भली प्रकार से जानते हो। इसे कहते हैं नेतागिरी, जो बार बार ये शब्द प्रयोग होता है ना टेट की, उसमें इसे कहते हैं नेतागिरी। कि अगर नेतागिरी नहीं है तो आपको बेधाक तरीके से डाल देना चाहिए था, क्योंकि आपकी अगुवाई में दिए गए थे, मेरे मुताबिक आपकी अगुवाई में दिए गए थे सलमान खुर्शीद साहब को, आपको डाल देना चाहिए था कि कितने लोगों ने कितने पैसे दिए हैं, इतने तो डालना था आपको। तो क्यों नहीं डाल पाए आज तक? इसलिए नहीं डाल पाए कि आप जानते हो कि ओपन हो जाएंगी कुछ चीजें और आम याची तक पहुंच जाएंगी कि कौन व्यक्ति 3 लाख रुपए ले रहा है और लेने के बाद वो 30,000 भी नहीं दे पा रहा है अपने यूनाइटेड संगठन को, आपको नहीं पहुंचा पा रहा है। मैं पुनः कहता हूं कि अभी अगर रविंद्र दादी जी और लोग कोशिश करते हैं 200 रुपए इकट्ठा करने की, तो हर अचयनित साथी जो हमारे संगठन के अतिरिक्त रह जाता है वो उनको अवश्य सहयोग करें। उनका एक ये भागीरथी प्रयास माना जाएगा और ये एक बहुत अच्छी दिशा में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और एक अच्छी दिशा में कदम माना जाएगा। और अगली बार से हम भी इस अभियान में कोशिश में शामिल होंगे। लेकिन अभी हमारी तो दूरियां इसलिए है थोड़ी सी कि हमें अपनी लड़ाई सुरक्षित रखनी है, अपने लोगों की लड़ाई सुरक्षित रखनी है। हम दूसरे को भाला और तलवार और बंदूक देके अपनी गर्दन नहीं कटवा सकते हैं। ये हमारे लोगों को भी समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। मैं पहले ही कह चुका था कि बहुत लंबा लाइव नहीं आऊंगा, आप समझें। और जो लोग जिलाध्यक्ष साथियों से कहूंगा कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप आगामी दिनों में बना रहा हूं। उस ग्रुप में आप इन लोगों के नाम, जो व्हाट्सएप नंबर हैं जिनका पेमेंट लीजिएगा, उनका व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उपलब्ध करा दीजिएगा। उन लोगों को जोड़ लिया जाएगा। क्योंकि अब जो लोग, और उनके नाम जरूर बता दीजिएगा, जो लोग आपको फोन करते हैं और जिनकी आप तस्दीक करते हैं कि इनको जुनून दिक्कत है, इनको जुनून परेशानी है, इस कारण से ये नहीं हमारे सहयोग में आ पा रहे हैं, तो उनकी आप सूचना और उनका व्हाट्सएप नंबर भी हमें आपके माध्यम से उपलब्ध होगा
और इसमें किसी चीज़ की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई झगड़े की जरूरत नहीं है। और सीधे सीधे जो आप तस्दीक करके हमें देते जाएंगे, हम उनको जो है नए ग्रुप में शामिल करते जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग छूट गए थे जो वहाँ पे जब हम लड़ रहे थे हाईकोर्ट इलाहाबाद में, भारी संख्या थी, लेकिन वो सब रह गए आधे लोग। तो अभी आगे कौन साथ चलना चाहता है, अभी लड़ाई में कुछ भी निश्चित नहीं है। मैं पुनः कहता हूँ, लड़ाई सबके सामने है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि नहीं कल नौकरी मिलने जा रही है कि नहीं मिलने जा रही। लड़ाई है, संघर्ष में, और उसमें जो है कभी नहीं जा सकता कल कौन सा मोड़ आ जाए, ये मैं नहीं जानता। कल को खारिज भी हो सकता है, कल को आगे भी बढ़ सकता है, कल को जज कुछ दे भी सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है, जो मेरा अपना अनुभव इतने दिनों के लड़ने का है, कि ये इंटरनेशनल बेइज्जती किसी की होगी अगर इस तरीके से लिस्ट बनवा के माननीय सुप्रीम कोर्ट में और इस तरीके से सारी वक्तव्य जो बोले गए हैं वो बोल के भी अगर नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, किसने कंट्रोवर्सी की, किसने संख्या बढ़ाई, अब ये विषय कहने का नहीं रह गया है और ना इस पर ज्यादा चर्चा मुझे करनी है। बस इतना ही कहना है कि सब लोग जो है जो संगठन से जुड़े हैं, भरोसा करें कि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा एक भी कहीं खर्च अतिरिक्त नहीं होता है। और जो इल्जाम लगते हैं कि वो दिल्ली रुके रहे, तो दिल्ली रुके रहे, तो हम गूगल फॉर्म के लिए रुके रहे, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसके लिए जो है एक अलग टीम लगी हुई थी, उसकी हमने 100 पन्नों की बनाई है। और अग्नि साथी जो टेक नेता है वो सब जानते हैं कि वो निकली रखी है हमारे पास कि वो उसमें क्या खामियां थी। और इसके बाद हमें आदरणीय प्रशांत सर से भी मिलना था, आदरणीय विकास चंद्र सर से भी मिलना था उस समय, और अपनी तैयारी भी करनी थी। और फिर सबरीमाला केस में ये होता था कि 2 दिन बाद जो है फिर खत्म हो रहा है, तो उस चक्कर में ये हुआ कि 2 दिन के लिए घर जाएं, पता चला कि जो है यहाँ हो जाए। तो उसमें लोगों ने कहा कि 15 दिन वहां पे अय्यासी कर रहे थे। यार भैया एक बात बता दो कि जिसके स्टैंड पड़ा हो, हार्ट का पेशेंट हो और स्टैंड पड़ा हो, उसको एक आदमी का बता दीजिए कि खान पीन में वो क्या खाता पीता है। अगर किसी के घर में हो, किसी के परिवार में हो, उसका खान पीन पूछे वो क्या खा पी सकता है, और इसके बाद वो जो है कैसे ऐसे दिल्ली के माहौल में रह सकता है। मतलब उल्टा इस तरीके का इल्जाम। तो अब हम ऐसे लोगों के लिए क्या कहें, है ना। हम वहाँ पे कुछ वैसा खा भी सकते हैं होटल का तहरीर खाना, और ना जो है हम इस तरीके से वहाँ ज्यादा जो हवा का माहौल है वहाँ का, वहाँ रहना भी अलाउ नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम रुके, हमारी मजबूरी थी, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा रुकना पकना ना पड़े, क्योंकि अब रुकने की जरूरत नहीं है। आदरणीय एडवोकेट हमारे सब संभाल रहे हैं, और वो आदरणीय इतने अच्छे हैं कि वो सब संभाल लेंगे। मुझे 1-2 दिन पहले जाना होगा, लेकिन अभी बीच में भी एक दिन बुलाया गया है मुझे किसी का काम से, तो मैं एक दिन भी बीच में भी जा रहा हूँ। और मैं इतना ही कहूंगा, एक दिन जाके मैं लौट भी आऊंगा। तो इतना ही कह रहा हूँ कि लोग जो है भरोसा रखे, परेशान ना हो। और फिर बाद में देखो, गाली देने से और कुछ करने से कुछ नहीं होता है। आपने सहयोग किया, अभी आप जीते नहीं हो, सीधी बात है। और अधूरी लड़ाई अगर आप जानबूझ के छोड़ते हो तो ये आपकी स्वेच्छा है, इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता, संगठन मजबूर नहीं कर सकता, ना कोई आपको निकाल सकता है। लेकिन आप फिर हटे ही माने जाएंगे कि पिछली बार भी सहयोग नहीं किया, इस बार भी सहयोग नहीं करना चाहते हैं आप। तो क्या कोई अपने दांत बेच के लड़ लेगा? क्या कोर्ट की लड़ाई है, हर डेट में पैसा लगता है और सीनियर में समझौता करते नहीं। आप इतना भी नहीं जान पाए हो कि जब से टेट इतिहास में लड़ाई शुरू हुई है, इतना भी नहीं पता है आपको कि टेट इतिहास में लड़ाई शुरू हुई है। 10-15 हजार याची होते थे एक आदमी के पास, और 3-3 हजार तो हम कई के नाम बताते हैं जिनके पास थे, 4-4 हजार 5-5 हजार थे। और वो जो है क्या सीनियर के नाम पे लेके जाते थे? क्या कभी किसी डेट में, टेट इतिहास की डेट में 20 लाख खर्चा हुआ है? किसी ने किया है? और मैं 3200 लोगों को लेकर जाके 20 लाख खर्चा कर रहा हूँ एक डेट में। आंखें नहीं खुलती तुम लोगों की यार, कैसे निर्दयी लोग हो तुम लोग, उल्टा सवाल उठाते हो, उल्टा बातें करते हो। और जब मैं जवाब देता हूँ कि एक आदमी आए सामने, तो पता चलता है संगठन का कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, संगठन के लोग जुड़े कुछ कह ही नहीं रहे। बाहर वालों को पेट दर्द हो रहा है, बाहर वालों को परेशानी है। पुनः दोहराता हूँ, 16K के लिए अगर वचनबद्धता के साथ, दूसरे किसी ऑप्शन के साथ नहीं है हम। इतना कोई माइकलाल नहीं कह सकता है, चाहे मेरा छोटा भाई मनोज मौर्य भी हो, वो भी नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ 16K की लड़ूंगा, मेरिट पे बात नहीं करूंगा। वो भी मेरिट की बात करते हैं। और चाहे मान बहादुर जी हो, वो भी मेरिट की बात करते हैं। चाहे प्रवीण जी हो, उनको भी अटैच मेरिट पे आना ही पड़ता है। तो सिर्फ एक आदमी तो है आपके पास, है जो उसकी भी गर्दन काट दो, उसको भी पैदल कर दो, तो फिर जो है कहना अरे मुझे कोई शौक नहीं है लड़ने का, मुझे जब कह दो तब मैं बैठ जाऊं। लेकिन अधूरी लड़ाई है, ये सोच के खड़ा रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। जब सब चीजें सार्वजनिक हैं तो कैसे चोरी हो जाएगी? सारा चंदा चोरी की बात बोले, चंदा चोर। अरे कौन चोर यार? तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर जो इस तरीके की बातें करते हैं। साले 2 कौड़ी के लोग इस तरीके की बातें करते हैं जो है ही नहीं, साथ में शामिल ही नहीं है, जो कभी 2 पैसे नहीं दिए होंगे, वो ऐसी बात करते हैं। उनको नहीं करेंगे जो 1-1 लाख रुपए लेके पी गए लोगों का, 50-50 हजार मजबूरी में पी गए, 20-20 हजार पी गए, उनको नहीं करें। जो 500 हजार लेकर डेट के लिए, वकील के लिए लेके लड़ रहा है, उसको कहने में शर्म नहीं आती? वो चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी टेट नेता लड़ रहा है और सहयोग लेके लड़ रहा है, कोर्ट में वकील उनका जा रहा है, अब जिनका वकील नहीं जा रहा उनको भी कोई गाली नहीं दे सकता, क्योंकि वो तमगा लगा है ना। सिर्फ गारंटी के साथ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ इस बात को, कि सिर्फ सुनील के आगे कुछ लगा हुआ है, इसलिए आप लोग कह लेते हो। उनको कुछ भी कोई नहीं कह पा रहा, उनके साथ के जुड़े साथी भी नहीं कह पा रहे, जिनका तो कोई वकील ही नहीं जाता है, और वकील के नाम पे लेते हैं पैसे, और हर डेट पे लेते हैं पैसे, उनका कोई वकील ही नहीं जा रहा है। सिर्फ भगवान भरोसे, सुनील यादव के भरोसे चल रहे हैं कि वो तो ले ही जाएंगे। आप समझो, आंखें खोलो यार,
आप लोग सवाल उठाते हो, जबकि दूसरे लोगों को पूरा पैसा पी के और लोगों का हजम करके और सिर्फ तुम्हारे भरोसे जी रहे हैं कि वो तो ले ही जाएंगे। उनकी जो जिम्मेदारी है उनकी तो नहीं। अगर जिस दिन कहोगे कि नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, कोई जबरदस्ती है क्या यार? नहीं ले जाएंगे। और जो हमसे बन पड़ेगा, जो सुधीर सिंह से और हमसे बन पड़ेगा, राजीव अवस्थी से बन पड़ेगा, हमारे जिलाध्यक्षों से बन पड़ेगा, हम संकल्पित हैं, हम लोग जो आपस में सहयोग कर लेंगे। जो बन पड़ेगा हम वो सीनियर ले जाएंगे। मतलब हद होती है यार, उसी को घसीटोगे, उसी के पैर काटोगे जो आदमी लड़ रहा है। आप समझो, ये सारे टेट नेता आप पे डिपेंड है, बेवकूफ ना बनो। दावे के साथ कहता हूँ, चुनौती के साथ कहता हूँ। और कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में टेट का नेता हो, वो बराबरी से 32 लोग हैं मेरे साथ, सारी संख्या तुम ले जाओ और सारी संख्या लेके इकट्ठा करके दिखा दो, जो मैं इकट्ठा करके दिखा देता हूँ। और जो मैं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा संगठन कर सकता है, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा संगठन जो कर सकता है, कोई माई का लाल चुनौती देता हूँ। खाली गाल बजाना फेसबुक पे, गाल बजाना चाहे जितने बजा दो गाल है कि मतलब जो है सिर्फ नेतागिरी करके, कोई भाषणबाजी करके निकल लिए। जिनको पैसा इकट्ठा करना पड़ता है उनको समझ में आता है। एक बार पैसा इकट्ठा करके दिखाओ, तब बात करो आके। और नहीं, बात करने लायक कोई नहीं है। जबरदस्ती की नेतागिरी करने लायक हो, बात करने लायक नहीं हो। बात करने लायक तब बनोगे जब एक बार पैसा इकट्ठा करके दिखाओ और 200 करके इकट्ठा दिखाओ 10,000 लोगों से, और फिर दिखाओ कि कितना इकट्ठा कर लिया, तुम पे कितने लोगों ने भरोसा किया। मैं गारंटी लेता हूँ कि 5 लाख भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। और बताओ, मैं गारंटी लेता हूँ कहीं नहीं आएगा तुम्हारा। मतलब तुम 1100 लेते और 5 लाख इकट्ठा नहीं कर पाए, 4 लाख इकट्ठा नहीं कर पाए, उसमें भी कम पड़ गए पैसे, तो तुम 200 रुपए लेके इकट्ठा करके दिखा दोगे भाई। तो एक बार दिखा दो मुझे, मेरी भी आंखें खोल दो। गलत बातें हैं, ये लड़ाई कमजोर करने की बातें हैं। और मैं इतना फिर कहता हूँ, कंट्रोवर्सी मत करना आप किसी बात पे। फिर शुरू होगी तो बहुत ज्यादा शुरू होगी, क्योंकि उतना ही बर्दाश्त है जितना लोगों के हित का है, लोगों के हित में है, उतना बर्दाश्त करता हूँ। बहुत बातें पी जाता हूँ, लेकिन जब हद हो जाती है यार कि कुछ करके तो दिखाओ, कुछ करो तो। फेसबुक पे लाइव नहीं आने की जरूरत है, एक चुनौती पेश करो सामने और उदाहरण प्रस्तुत करो कि ऐसा हो सकता है। और सुनील यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं। और मैं सार्वजनिक कहूंगा कि हाँ, मैं लूट रहा था, मैं लोगों को लूट रहा था, सही है, ऐसा हो सकता था। मैं सार्वजनिक कहूंगा, चुनौती देता हूँ, करो ऐसा काम। सिर्फ और सिर्फ बाधा उत्पन्न करना, सिर्फ परेशानी उत्पन्न करना, उसी आदमी के पीछे पड़ना जिसको सब कह रहे हैं कि इसकी तो मैरिज पे सुनवाई हुई तो ये तो खत्म हो जाएगा। सारे लोग कह रहे हैं, सारे टेट के नेता कह रहे हैं, उनका तो कुछ बनता ही नहीं है। क्या बनता है, क्या होता है, ये वक्त बताएगा किसका क्या बनता है। कौन रहता है लड़ाई में, कौन नहीं रहता है, ये वक्त बताएगा। किसने लड़ाई शुरू करी, किसने नहीं शुरू करी, इस पे मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता। लड़ाई में मैं हूँ, मेरा संगठन है, मेरे लोग हैं, उन्हें कैसे बचाना है ये मुझे आना चाहिए और मैं उनको बचा के दिखाऊंगा। आप अपना लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़े। और हमारा मुद्दा दूसरा है ही नहीं। ये 16 के परिवार के लोग आंखें कान खोल के सुन लो। सिर्फ रविंद्र भाई का इसलिए मेरे साथ आना हुआ कि जब बात आई कि स्पेशल वाला मुद्दा चल गया, आइए 219 में बोले मान बहादुर जी भी शामिल हैं, प्रवीण जी भी शामिल हैं, नीलेश जी भी, मतलब जितने अच्छे अच्छे नाम थे सब शामिल, सब अच्छे लोग हैं, सब शामिल हैं। तो अब क्या किया जाए भैया, कैसे भरोसा करोगे, क्या करोगे? तो हमने कहा रविंद्र दास जी तो नहीं शामिल है। मैंने कहा इनको आगे करिए, आप वो आदमी पश्चिम का आदमी है और वो वचनबद्धता के साथ लड़ेंगे। तो मैंने कहा उनको स्वीकार करूंगा, उनको आगे करिए, वो कहीं शामिल नहीं है और वो जो काम करेंगे वो ठीक करेंगे। ये मुझे आशा कल भी थी, आज भी है, वो ठीक करेंगे। तो ठीक काम करने ही चाहिए, उनके नेतृत्व में आगे होना ही चाहिए। मैं पूरी तरीके से खुले मन से उनको समर्थन करता हूँ कि वो अपने तरफ से, हमारी तरफ से फ्री होकर और अपने लोगों से, जो उनके लोग हैं 24 पब्लिक के, उनके ग्रुपों में वो अपना मैसेज दे और 200 रुपए इकट्ठा करें और जैसे उससे वकील की व्यवस्था करें। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या मेरे भरोसे हो क्या सब लोग? ये भी अपने अंदर झांक के देखना कि मैं आ जाता तो हो जाते 200 रुपए भी। तो ये घमंड की बात नहीं कह रहा हूँ, ये कभी कभी लगने लगता है कि मैं साथ क्यों चलूं। आप कुछ करके दिखाइए ना, आप सब लोग कुछ करके दिखाइए ना। आदरणीय मान बहादुर जी हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, नीलेश शुक्ला जी हैं और आप हैं और तमाम बड़ी टीम है, बहुत लंबी टीम है, बब्बा हैं आपके और अरुण शामली भैया हैं, सारे लोग हैं। सारे लोग मिल जाओ और मिलके एक करके 200 रुपए इकट्ठा करो और इकट्ठा करके एक बार तो दिखाओ, उदाहरण प्रस्तुत करो। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों का। ये सबसे गुप्पेबाजी बंद होनी चाहिए, इससे लड़ाई नहीं होती है और सिर्फ बातें हो सकती है, दूसरे पे इल्जाम उसके सहारे लगाए जा सकते हैं, वो चोर है, वो फलाना है, ठिकाना है। मैं फिर कह के जा रहा हूँ, दहाड़ के बताऊंगा कि इतना रुपया इकट्ठा हुआ है और इतने वकील जा रहे हैं और इतने वकीलों की ये फीस है। मैं दहाड़ के बताऊंगा जब ये जो है अगली डेट आएगी। निश्चिंत रहें, अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारें। संगठन से जुड़े लोग थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें और जो टीम आपकी काम कर रही है, जैसे काम कर पा रही है वैसे काम करने दें। कम से कम आप लोग बाधा ना बने। किसी की कोई परेशानी है वो जिलाध्यक्ष को बताएं, उनके माध्यम से मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 तारीख तक सभी लोग अपने अपने जिलाध्यक्षों को किसी भी कीमत पे उपलब्ध करा दें। इसके बाद फिर सारी चीजें क्लोज करके ये देखा जाएगा कि कितना पैसा हमारे पास आया और हम इससे कितने डेट की या कितने वकीलों की फीस दे सकते हैं, ये सब क्लियर कर दिया जाएगा आपके सामने। आपके सामने दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, इसमें कोई शंका मत करिएगा। नमस्कार सभी।